Hello friends, today we are going to solve practical problem number 10 in the admission of partnership firm. यहाँ आप देख सकते हो the following is the balance sheet of Om and Jai that is on 31st March 2018 and they share profit and loss in the ratio of 3:2 आपको दिया हुआ है. That is an old ratio. क्रेडिटर्स आपका जाएगा लायबिलिटी साइड, कैपिटल और करंट आपको यहाँ दिए हुए हैं. तो आप देख सकते हो जब कैपिटल और करंट दोनों दिए हैं तो कैपिटल और करंट जब देते हैं तब वो होता है फिक्स कैपिटल मेथड. जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो कैपिटल आपका जाएगा लायबिलिटी में और करंट अकाउंट के हम लोग सेपरेट पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट आपका जो है वो है कैश अकाउंट जिसके लिए हम लोग सेपरेट लेजर बनाते हैं. तो वहाँ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. आफ्टरवर्ड देयर इज़ अ असेट्स, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर, ये सब हमारा असेट्स है तो ये सब जाएगा असेट साइड. नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है तो डिसाइडेड टू टेक जगदीश इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018. अब जगदीश को वो यहाँ पे एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं. जगदीश शुड पे 3000 एज अ हिज शेयर ऑफ गुडविल. जगदीश अपने हिस्से का गुडविल कैश में ला रहा है, यानी ये हो गया एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड. जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो एंट्री होगा कैश और बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. ये दोनों एंट्री होगी 3000 की. आगे ही आपको दिया है 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश, यानी जो गुडविल आया है 3000 उससे उसका आधा यानी 1500 रुपये का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉन कर रहे हैं तो उसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. देखो यहाँ पे आपको कैपिटल और करंट दोनों हैं तो हम लोग जो बना रहे हो करंट अकाउंट है, दैट्स वाई आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा. तो पहला एंट्री कैश और बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये 3000 का होगा. जबकि तीसरा एंट्री जो मैंने बोला ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, वो होगा आधा यानी 1500 का. नेक्स्ट है ही शुड ब्रिंग 9000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल. देखो कैपिटल जो ला रहा है वो पैसा कैपिटल में ही जाएगा तो उसके लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखा नहीं जाएगा. तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट. तो ये कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पे तो कैपिटल हम लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे, इसके लिए वो डायरेक्टली जाएगा लायबिलिटी में जगदीश के नाम से. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 18,000 आपको बोला है. अब ऊपर आपको कंपेयर करने जाना पड़ेगा कि बिल्डिंग का वैल्यू ऊपर कितना. तो आप देख सकते हो बिल्डिंग का ऊपर वैल्यू था 15,000 और यहाँ आपको बोला है 18,000 हो गया, यानी 15,000 का बिल्डिंग अभी उसका वैल्यू हो गया 18,000, यानी कि वैल्यू बढ़ा है. तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रीशिएशन. अगर अप्रीशिएशन हुआ है दैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस. दैट्स वाई एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बिल्डिंग टू रिवॉल्यूशन 3000, तो बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क होगा. आगे आपको बोला है मशीनरी और फर्नीचर दोनों को आपको रिड्यूस करना है 10% से. तो रिड्यूस करना है मतलब ये हो गया डेप्रीशिएशन. तो दैट इज़ अ लॉस फॉर अ बिजनेस. इसका एंट्री करोगे तो होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड सेम वे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. तो ये दोनों असेट्स के ऊपर मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर आपका एक एक टिक मार्क आ जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ आपको यहाँ पे बोला है कि प्रोविजंस ऑफ ₹5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि आरडीडी आपको क्रिएट करना है 5% का. अब आरडीडी पहले तो था नहीं बैलेंस शीट में, अब क्रिएट करना है, यानी कि आपका डेटर्स में से आपको 5% बैड डेट्स निकालना है. तो दैट्स वाई ये आपके लिए लॉस है. तो एंट्री होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, रिवॉल्यूशन टू आरडीडी, और इसका एक टिक मार्क आ जाएगा डेटर्स के ऊपर. एंड लास्ट आपको बोला है स्टॉक इज़ टू बी टेकन ओवर एट अ वैल्यू ऑफ 15,000. तो स्टॉक का वैल्यू उन्होंने बोला है 15,000 हमें लेना है, जबकि ऊपर आपको स्टॉक का वैल्यू आप देख सकते हो 12,300 है, यानी कि आपका वैल्यू यहाँ पे 2,700 रुपीज़ बढ़ा है. तो अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है तो दैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस. इसका मतलब ये एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी डिफरेंस होगा वो दैट इज़ 2,700.
तो स्टॉक के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ आएगा, उन्होंने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आपका करेक्शन करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बोला है पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये तीन चीज़ें आपको बनाने को पूछा है। ओके, तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड जैसे नहीं डाले कि न्यू कैपिटल रेशियो दिया है उसके ऊपर से एडजस्टमेंट करना है, ये बहुत ही इजी सम सिंपल पूछा है। तो लेट्स सॉल्व करते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नाउ, प्रैक्टिकली हाउ टू सॉल्व दिस सम। Hello friends, today we are going to solve how to solve this problem. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहला दिया है क्रेडिटर्स दैट गोज़ टू लायबिलिटी साइड्स। क्रेडिटर्स आप डाल दोगे लायबिलिटी में, तो यहाँ आप लिखोगे क्रेडिटर्स, और यहाँ क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो दैट गोज़ टू आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज़ कैपिटल, जो मैंने बोला था यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, इसके लिए कैपिटल जाएगा आपका लायबिलिटी में, तो यहाँ आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपको ओम, जय और एक लाइन और छोड़ना, क्योंकि कैपिटल थर्ड पार्टनर का भी दिया होगा, थर्ड पार्टनर का कैपिटल जो आएगा वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ जगह छोड़ देना थर्ड पार्टनर का। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस, जिसके लिए हम लोग ने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओम का आपको दिया है 3750 एंड जय का आपको दिया है 3450। नेक्स्ट इज कैश आपको दिया है, जिसके मैंने कैश और बैंक अकाउंट बनाया, तो उसके डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 3000 रुपीज़। नेक्स्ट इज योर बिल्डिंग, जो जाएगा आपका असेट्स में। अब बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दिया है, यस, तो बिल्डिंग का भी आपको एक टिक मार्क है, तो बिल्डिंग के ऊपर भी आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपको जो दिया है वो है आपका मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर भी यहाँ पे एक टिक मार्क है, तो पुट मशीनरी अमाउंट इज ऑल्सो इन द इनर कॉलम 21,000। अदर वन इज फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका जाएगा असेट्स में, यहाँ पे भी आपका एक टिक मार्क है। एंड स्टॉक, हियर ऑल्सो वन टिक मार्क 12,300। एंड लास्ट वन जो आपको यहाँ दिया हुआ है दैट इज डेटर्स, डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो डेटर्स का भी जाएगा आपका इनर कॉलम में। ऐसे आपकी सारी एसेट्स हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट वी मूव टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहला है जगदीश शुड बी पे 3000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, तो पहला एंट्री होगा कैश और बैंक टू गुडविल, तो कैश और बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे 2 गुडविल अकाउंट, अमाउंट होगा आपका 3000 रुपीज़। दूसरा एंट्री था गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे होगा बाय, यहाँ आप लिखोगे गुडविल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो दे दोगे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे आपको था 3:2, यानी 3000 डिवाइड बाय करोगे, 3:2 मीन्स 5, तो 5 6 30, यानी 600 आएगा। तो यहाँ पे आप बाइफरकेट जब करोगे तो 600 इंटू 2 और इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, तो 600 इंटू 2 जब आप करोगे दैट कम्स टू 66 जो आपका होगा, तो 600 इंटू 2 करोगे तो होगा 6 2 12 और 6 3 18, तो ये 1200 और 1800 आपका गुडविल बाइफरकेट हो जाएगा। उसके साथ ही आपको बोला है 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी पार्टनर ने विड्रॉन किया तो उसका एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो यहाँ आप लिखोगे 2 कैश और बैंक अकाउंट, और 50% मतलब ओम को जितना मिल रहा है उसका आधा ओम विड्रॉ कर रहा है, और जय को जितना मिल रहा है उसका आधा जय विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ 900 और 600। इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री आपका जाएगा कैश और बैंक में क्रेडिट साइड, यहाँ आप लिखोगे ओम्स
current account amounted to 900 and by Jay's current account amounted to 600. नेक्स्ट आपको दिया है ही शुड ब्रिंग 9000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, तो उसका एंट्री था कैशोर बैंक टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ आप लिखोगे टू, नया पार्टनर है जगदीश तो यहाँ लिखोगे जगदीश कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना मैंने कैपिटल लिखा है, यानी वो अमाउंट जो कैपिटल के तौर पे ला रहा है वो करंट में यहाँ मत डालना, वो जाएगा कैपिटल में। तो यहाँ पे आपको करंट में नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे करंट और कैपिटल अलग है, तो यहाँ ये कैपिटल के तौर पे ला रहा है तो हम लोग इसको कैपिटल के तौर पे यहाँ पे डाल देंगे अमाउंटेड टू 9000, तीनों का प्लस कर दोगे और ये आपका फिक्स कैपिटल है 51,000 आपका कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज बिल्डिंग का वैल्यू उन्होंने बोला है 18,000 हो गया है, यानी बिल्डिंग का आउटर कॉलम का वैल्यू आपको दे दिया है 18,000, यानी कि आप देख सकते हो 3,000 बढ़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एप्रीशिएशन 3,000। अगर असेट्स बढ़ा है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, यानी रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अमाउंटेड टू 3,000 रुपीज़। नेक्स्ट आपको वैसे ही बोला है मशीनरी एंड फर्नीचर को वैल्यू रिड्यूस करना है, तो दोनों में आपको डेप्रीशिएशन लिखना पड़ेगा, तो इसका डेप्रीशिएशन आपको दोनों का बोला है 10% तो इसका 10% आपका होगा 2100 और 2100 इसमें से लेस कर दो, आउटर कॉलम होगा 18,900 और ये असेट्स अगर कम हुआ तो आपके लिए लॉस है, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू मशीनरी अमाउंटेड टू 2,100। वैसे ही आपको फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रीशिएशन बोला है, वो भी आप लिखोगे डेप्रीशिएशन 10%, तो इसका 10% कितना होगा 900 का 90 रुपीज़, आउटर कॉलम होगा 810 रुपीज़ और करस्पॉन्डिंग ये लॉस है, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे टू फर्नीचर अमाउंटेड टू 90 रुपीज़। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 आरडीडी आपको बोला है 5% डेटर्स के ऊपर चलेगा, तो डेटर्स में से आरडीडी ऑलवेज लेस होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे आरडीडी 5%। अब आरडीडी 5% कितना होगा, तो यहाँ एक ज़ीरो निकाल दो तो 2700 होगा और उसका आधा दैट कम्स टू 1350, ये आपका हो जाएगा आरडीडी। 1350 माइनस करो तो ये होगा 25,650 और इसका ये लॉस है, तो करस्पॉन्डिंग जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, यहाँ लिखोगे आरडीडी 1350। नेक्स्ट आपका लास्ट एडजस्टमेंट है कि स्टॉक का जो है वो टेकन एट द वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू हमें लेना है 15,000, यानी अगर स्टॉक का वैल्यू 15,000 आप लोगे और डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको एप्रीशिएशन। अब कितना एप्रीशिएशन हुआ है तो आप देख सकते हो डिफरेंस 2700 का, अगर असेट्स बढ़ा है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय स्टॉक 2,700। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब हम लोग टोटलिंग करके चेक कर दें कि हमारा टोटल करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटलिंग नाउ। हम देख के टोटलिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपको टोटलिंग, लाइव देखते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हमारा डिफरेंस हमारा डेबिट साइड ही आने वाला है। तो क्रेडिट साइड में आपको 5,700 है, उसमें से हम ये हमारा डेबिट माइनस करेंगे, तो ये डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओम एंड जय को एज पर देयर ओल्ड रेशियो जो था यहाँ 3:2। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ 5,700 में से 2100 माइनस 90
और -1350 अगर मैं करता हूँ तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 2160 का। और 2160 को अभी हम निकालेंगे 3:2 रेशियो में। तो डिवाइड बाय पहले कर देंगे 5, तो 432 आ रहा है। इसी को हम लोग इंटू 3 कर देंगे, 1296 हमें मिल रहा है ओम का। और इसी को 3 को हटा के 2 कर दोगे तो 864 ये होगा जय का। इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे रिवोल्यूशन प्रॉफिट 12996 और यहाँ होगा 864 रुपीज़। अब हमारा पार्टनर्स करंट का बैलेंस हम लोग करेंगे और ये बैलेंस हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। लेट्स स्टार्ट विथ। तो देखो जगदीश का तो कुछ भी नहीं होगा करंट में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स का भी क्रेडिट साइड बढ़ा है तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। 3450 प्लस 1200 प्लस 864, आप देख रहे हो यहाँ पे 5514 आ रहा है जय का। एंड 3750 प्लस 1800 प्लस 1296, तो ये आ रहा है हमारा 6846। इसी को आप डेबिट साइड लिख दोगे और डिफरेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 864 रुपीज़ जो हमारा आंसर आया उसमें से 900 आप माइनस कर दो, डिफरेंस आएगा 5946 का। और वैसे ही यहाँ 5514 में से आप माइनस कर दो 600, तो वो आएगा 4914 का। अब ये आया है डेबिट साइड, तो जाएगा क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड मीन्स होता है लायबिलिटी साइड। तो यहाँ आप लिख दोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, जहाँ आपके पास बैलेंस है ओम और जय का। तो ओम का आपको यहाँ दिया है 5946 और जय का आपको मिला है 4914। ये दोनों का प्लस करके हम लोग बाहर ले लेते हैं, जो भी प्लस आएगा 5946 प्लस 4914 हम लोग कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 10,860 रुपीज़। अब कैश का बैलेंस करेंगे और इसका जो बैलेंस होगा वो जाएगा हमारा असेट साइड। चेक करते हैं क्या बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो डेबिट साइड हमारा है 15,000 में से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 15,000 माइनस 900 माइनस 600 अगर आप करोगे तो अमाउंट आ रहा है 13,500। ये जाएगा आपका असेट साइड में। तो यहाँ आप लिख दोगे कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज़ 13,500। अब लास्ट में हमें चेक करना होता है कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है आपका 51,000 प्लस 30,000 प्लस 10,860 रुपीज़, तो ये आ रहा है 91,860 रुपीज़। अब हम देखते हैं असेट साइड हमारा टोटल आ रहा है कि नहीं। पहले देखते हैं 18,000 प्लस आपका है 18,900 प्लस 810 रुपीज़ प्लस 15,000 प्लस 25,650 प्लस 13,500। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 91,860 रुपीज़ हमारा टोटल टैली हो रहा है। तो ऐसे आपका पूरा सम यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन मुझे ज़रूर से मैसेज करना। मैंने अपनी लिंक वहाँ शेयर की हुई है वीडियो में, तो यू कैन राइट मी ऑन द इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम ऑल्सो। आपको मेरी चैनल अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। Thanks for watching. Bye for the day.